अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 17 की 17 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें जो पहली ब्लैंक है वो देखते हैं जी। कहता है जी, द डैश इज़ द डिस्टेंस अराउंड अ फिगर। एक फिगर जो है उसके जो अराउंड जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं। मैं सपोज करता हूँ एक फिगर बनाता हूँ, जैसे ये मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है। इसके अराउंड जो भी यानी कि अराउंड जो भी फिगर होगी इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस जो है ये फिगर के अराउंड जो है इसको हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है जी। और जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, ठीक है जी। पेरीमीटर। सो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, पेरीमीटर होगा। सेकेंड ऑप्शन है जी, सेकेंड ब्लैंक है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद ईच साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर जो है उसका एरिया निकालना है और ईच साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपके पास फार्मूला है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि इसने लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये 16 यहाँ पे आप लिखेंगे। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो आपको पता ही है फार्मूला जो है पेरीमीटर का, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। बिकॉज जो रेक्टेंगल होता है उसकी टू साइड सेम होती हैं, मींस उसकी ब्रेथ सेम होती है और लेंथ क्या होती है, सेम होती है। इसीलिए इन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो पैरामीटर आ जाएगा। इसी तरह द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसका एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए हमारे पास से होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जो पांचवा ब्लैंक है, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वी मल्टीप्लाई द बेस बाय द। तो वो कह रहा है अब जो पैरेललोग्राम होता है उसको हमने जब उसका एरिया निकालना है, बेस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। इसको मैं वैसे एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ, रेक्टेंगल शेप होती है, ठीक है, लेकिन ये इसकी साइडें सेम होती हैं लेकिन थोड़ी सी तिरछी होती है। इसकी हाइट भी गिवन होती है। बेस को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, हाइट से। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है जी ट्रू फॉल, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड मेजरिंग 50 बाय 15। रेक्टेंगल है उसकी फील्ड जो है लेंथ जो है क्या है 50 मीटर है, ब्रेथ कितनी है, 15 है। तो इसका एरिया क्या आएगा, 750। तो ये हल करके हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या है जी, इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ आपके पास कितनी है जी, 50 मल्टीप्लाई बाय 15। अब 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 50 मल्टीप्लाई बाय 15। 5 0 0, 5 5 25, 1 0 0, 1 5 5, एंड देन 5 7 5 0। 750 मीटर में है तो मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, इसका आंसर ट्रू है। कहते द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद ईच साइड 5। अब ट्रायंगल है, ठीक है जी। ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीन साइडें हों, और इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइडें सेम हो। मतलब ये अगर 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो वैसे भी हमें पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला किया है वो इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। ए बी सी का मतलब साइड 1 साइड 2 एंड साइड
3, तो 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू 15, किस में है ये, मीटर में है तो 15 मीटर आएगा। तो इसने क्या दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर। वैसे ही आप फर्स्ट साइड में ही देखें, पैरामीटर कभी भी स्क्वायर में नहीं होता, तो ये वैसे भी फॉल्स है। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर मेयर 2 सेंटीमीटर, इट्स पैरामीटर इज़ 8, उसका पैरामीटर क्या है जी 8 होगा। तो एक जो स्क्वायर है, लेट्स सपोज करें मैं स्क्वायर यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा, वो कहता है इसकी जो एक साइड है वो 2 है, तो बाकी भी क्या होंगी 2 2 होंगी। उसने बोला है इसका जो पैरामीटर है वो कितना बनता है 8, तो फार्मूले के मुताबिक पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × L एंड देन 4 × 2, 4 2s are 8, मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। तो ये 8 सेंटीमीटर बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो हम इसको क्या लगाएंगे, ट्रू लगा देंगे। द एरिया ऑफ रम्बस कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इनटू 2 रेक्टेंगल्स। रम्बस का जब भी हम एरिया निकालेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास फॉल्स ही होगा, बिकॉज रम्बस जो होता है इसका ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल्स होती हैं, ये एज लाइक क्या होता है स्क्वायर की तरह होता है, और इसको यानी कि ये आपका क्या है जी फॉल्स ही है। लास्ट है जी इसमें ट्रू फॉल्स। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ इट्स बेस एंड हाइट। हमें लेंथ और हाइट का इल्म होना चाहिए, बिल्कुल हमें इसका जो है लेंथ और बेस हाइट का इल्म होना चाहिए, अदरवाइज़ हम क्या है जी इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये मेरा क्या है जी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, जो व्यूवर्स मेरे इस चैनल पर न्यू हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। कहते हैं फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग्स। पैरामीटर निकालना है, तो देखिए पहला जो है आपका स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। आपको पता है स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, ऑल साइड्स सेम होती हैं। 8 सेंटीमीटर है तो हमारे पास फार्मूला क्या है जी, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × L। अब देखिए 4 × 8 आप करेंगे, 4 8 जार कितना होता है 32, और आपकी लेंथ किस में थी, साइड सेंटीमीटर में थी, तो ये क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। ये वही आप यहाँ पे लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है जी। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहता है रेक्टेंगल हैज साइड 6 सेंटीमीटर एंड 4, मींस एक रेक्टेंगल है, इसकी एक साइड 6 है और दूसरी क्या है जी 4 है। सो हमने क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। सो आपके पास 2, लेंथ आपके पास कितनी है 6, ब्रेथ कितनी है 4। जब आप इसको ऐड करेंगे 6 4 10, 2 10s are 20, और ये सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा। बाकी आप इसको वैसे ही राइट करेंगे रेक्टेंगल। ठीक है जी। अगेन इसको रिवाइज़ करता हूँ। अब हमें इसके लिए वैसे पहले तो फार्मूलाज जो हैं अच्छी तरह याद करने होंगे, समझने होंगे, ठीक है, एंड देन इन क्वेश्चंस को क्या करना होगा, सॉल्व करना स्टार्ट करना होगा। इसी तरह जो मेरे पास तीसरा पार्ट है, इसमें कहता है जी अ ट्रायंगल ऑफ साइड 3 4 5। एक ट्रायंगल है 3 4 5, उसकी साइड है। आप क्या करें जी, उसका हमें पैरामीटर दें, तो सेम साइड 1 आपके पास, ये मैं बल्कि ट्रायंगल ही बना देता हूँ। ट्रायंगल एक साइड क्या कर लेते हैं जी हम 3 रख लेते हैं, 4 रख लेते हैं और 5। वही पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S1
प्लस S2, आप यहाँ पे ABC भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें 4 + 3 + 5 इज इक्वल टू 4 और 3 7, 7 एंड 5 12। तो आपका ये 12 किस में था जी, सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ, पार्ट नंबर 4, अ पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड्स मेजरिंग 8 एंड 6 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, एज लाइक रेक्टेंगल होता है, लेकिन क्या होता है ये तिरछा होता है। ठीक है जी। सो इसकी जो एक साइड है वो 8 है और दूसरी क्या है जी, 6 है। एज लाइक रेक्टेंगल ही है तो इसका जो पैरामीटर का फार्मूला है वही है जी, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी। तो आपके पास इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 आएगा यहाँ पे। लेंथ आपके पास कितनी है जी, 8 एंड ब्रेथ आपके पास 6 है। 8 में 6 ऐड करेंगे तो आपके पास 14 आता है। अब 14 2 को 2 4s are 8 एंड 2 1s are 2, और ये सेंटीमीटर में था तो आप सेंटीमीटर लगाएंगे। ठीक है जी। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। लास्ट पार्ट है जी इसका। लास्ट पार्ट में कहता है अ रोम्बस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। ये एज लाइक स्क्वायर होती है, ठीक है, और इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी तिरछी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, रम्बस। अगर ये 5.5 की है तो बाकी भी इसकी जो साइड्स हैं वो क्या होंगी, 5.5 की होंगी। तो पैरामीटर ऑफ रम्बस इज इक्वल टू एज लाइक सेम, जैसे 4 × L है, इसका भी 4 × क्या होगा, L फार्मूला होगा। तो 4 × 5.5। ठीक है जी। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 5.5 को 4 से, तो मेरे पास आंसर आता है 4 5s are 20। बल्कि इसको यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई रफ अमल में कर लेते हैं ताकि इसकी मल्टीप्लिकेशन का भी जो है वो अच्छी तरह अंदाज़ा हो। 4 5s are 20, 2 कैरी चला गया, 4 5s are 20 एंड 2 22। ठीक है जी। पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो यहाँ पे आएगा, तो आपका आंसर क्या है, 22 सेंटीमीटर, पैरामीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है जी। होपफुली आपको इसकी अच्छी तरह समझ आई होगी। जो व्यूवर्स मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।